हेलो डियर एस्पिरेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी। तो आज हम केमिस्ट्री से रिलेटेड एक ऐसा अप्रोच देखने वाले हैं जिसकी मदद से आप नेक्स्ट 45 डेज में मैक्सिमम सिलेबस को कवर कर पाए एंड एक अच्छा खासा स्कोर ला पाए आपके जेई मेंस 2023 के पेपर में। तो इससे पहले हम सिमिलर काइंड ऑफ वीडियोस आपके लिए ला चुके हैं फिजिक्स और मैथ्स के लिए। तो इन दोनों की ही जो लिंक है वीडियो की वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप जो है उनको भी जाके चेक कर सकते हैं इस वीडियो के बाद, क्योंकि ये जो अप्रोचेस हमने बताए हैं ये काफी ज्यादा प्रैक्टिकल है और स्टूडेंट्स अगर उन्हें जो है नेक्स्ट 45 या 50 डेज के लिए फॉलो करते हैं तो वो जो है ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे जो अप्रोच है ना ये किस बेसिस पे बिल्ड किया गया है, आपके हाईएस्ट वेटेज चैप्टर्स के बेसिस पे। तो यहाँ पे जरूरी यही होता है कि आप इन टॉपिक्स को ज्यादा प्रायोरिटी दे ताकि ये आपको जो है ज्यादा मार्क्स दिला पाए। साथ ही साथ अगर आप अपनी जेई और बिटसेट की प्रिपरेशन को और बूस्ट देना चाहते हैं तो आप जो है हमारी वेबसाइट 10qchallenge.in पे विजिट कर सकते हैं, जहां पे बिटसेट से रिलेटेड काफी बढ़िया पैकेजेस है और ये एक बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जाम होती है जिसके थ्रू आपको प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स लाइक बिट्स पिलानी में जो है एडमिशन मिल सकता है। साथ ही साथ जेई मेंस का जो हमारा मैथ्स क्रैश कोर्स है वो पिछले साल काफी सारे स्टूडेंट्स ने उसे पसंद किया था, क्योंकि इसके अंदर जो शॉर्ट ट्रिक्स आपको सिखाई गई है वो आपकी स्पीड को एक अच्छा खासा बूस्ट दे सकती है। तो तुरंत ही जाके आप इन कोर्सेज को चेक कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जो प्रोसीजर है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो इसे फॉलो करके आप खुद को इनरोल कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि जो आपके केमिस्ट्री के टॉपिक्स आपको जेई मेंस 2022 के पेपर्स में देखने को मिले थे उनके अगर हम वेटेज की बात करें कि आखिर आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज कितना था, फिजिकल केमिस्ट्री का वेटेज कितना था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज कितना था, तो यहाँ पे लगभग जो है तीनों इक्वल ही थे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आप कह सकते हैं 32% के आसपास था, फिजिकल केमिस्ट्री का 33% के आसपास था एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 35% के आसपास था। तो ये चीज देखने को मिलती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि यार फिजिकल केमिस्ट्री के तो ऑब्जेक्टिव में जो है काफी कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ज्यादातर जो है आपके न्यूमरिक टाइप में रहते हैं। तो आप अगर न्यूमरिक टाइप में जो है फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस देखें ना और उसमें से पांचों ही फिजिकल के करें तो ऑब्वियसली आप वहां से ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। बट स्टूडेंट्स को ये लगता है कि फिजिकल में टाइम लगता है, इसलिए वो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को जो है उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर पेपर का जो है आपके 30 क्वेश्चंस का जो है वेटेज को कंसीडर किया जाए तो यही वेटेज जो है अप्रोक्सीमेटली आपके लिए निकल के आएगा। अब इसी के बेसिस पे जो है हमें अपनी स्ट्रेटेजी को बिल्ड करना होगा कि नेक्स्ट 45 डेज में हमें क्या प्लान को फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे जो आपके हाईएस्ट वेटेज टॉपिक्स जो कि पूछे गए थे पेपर्स में उनकी बात करें तो सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट, देन एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिर थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशंस एंड केमिकल काइनेटिक्स, इन सब का जो वेटेज था वो था आपका 21.2%। यानी कि 1/5 पेपर से भी ज्यादा जो है इनका वेटेज आपके सिर्फ इन 6 चैप्टर से हो गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इन सारे ही चैप्टर्स को करने जाएंगे तो हो सकता है कि थोड़ा सा आपको टाइम ज्यादा लगे। तो प्रायोरिटी हमें सबसे पहले किसको देनी चाहिए, तो हमें ऐसे चैप्टर्स को देना चाहिए जो कि थोड़े कंपैरेटिवली इजी हो। तो यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट हो गया, आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, सॉल्यूशंस हो गया और केमिकल काइनेटिक्स हो गया। ये रिलेटिवली आपके लिए इजी पड़ेंगे और इनका वेटेज भी अच्छा है 14.1% के आसपास। तो सबसे पहले आप इसे कंप्लीट करिए। फिर जो है आपको लेंथी चैप्टर्स पे मूव करना चाहिए जो कि हो गया आपका थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इनका भी वेटेज जो है 7.1% के आसपास था। फिर हम बात करें कि कुछ ऐसे मॉडरेट वेटेज टॉपिक्स जो कि आपके फिजिकल केमिस्ट्री में थे लेकिन बहुत ही इजीली आप उन्हें कंप्लीट कर सकते हैं, तो वो है आपका रिडॉक्स रिएक्शंस एंड सरफेस केमिस्ट्री। रिडॉक्स रिएक्शन तो यार काफी ज्यादा इजी चैप्टर है, ठीक है, उसको तो मतलब एक दिन के अंदर आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। सरफेस केमिस्ट्री थोड़ा सा थ्योरेटिकल है तो उसको थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और इन दोनों का जो वेटेज था वो आपका 5.2% के आसपास था। और ये वेटेज यार आप मान के चलो कि आपके 2023 के पेपर्स में भी जो है देखने को मिलेगा ही। तो ये चैप्टर्स पे आपको फोकस कर लेना चाहिए। अब अगर हम जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी जो सेक्शन हो जाता है वो तो आप मान के चलिए आपका बाहुबली चैप्टर है। बाहुबली चैप्टर क्यों, क्योंकि 6.4% वेटेज जो है वो आपका जीओसी ले लेता है। और यहाँ पे जो जीओसी के कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो आपके जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो आपके आगे के चैप्टर्स रहते हैं उन सब में ही यूज होते हैं। तो जीओसी अगर बहुत ज्यादा स्टूडेंट का स्ट्रांग हो गया तो ये मान के चलिए 6.4% ही नहीं 8 से 9% जो है आप पेपर आराम से कर सकते हो। तो इस पे जो है आपको अच्छे तरीके से फोकस करना है। जीओसी के अंदर आपका नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म भी आ ही जाता है, ठीक है, तो उनको भी जो है आपको अच्छे तरीके से करना होगा। फिर अगर हम जो है अगले इस पे बात करें तो यहाँ पे जो आपके लास्ट के 4 चैप्टर्स हो जाते हैं क्लास 12 के, ठीक है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री क्लास 11 का हो गया। फिर यहाँ पे जो ये आपके बायोमोलिक्यूल्स हो गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, पॉलीमर्स हो गया, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया, ये चारों लगभग आपके थोड़े थ्योरेटिकल चैप्टर्स है।
तो इनको अगर आप अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेते हो, ये इसमें ऐसा एक तो प्री रिक्विजिट नॉलेज की भी जरूरत नहीं कि भाई दूसरे जो है ज्यादा कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए, उसी के उधर ही आप जो है ज्यादातर रिएक्शंस को अच्छे से समझ सकते हो, और बहुत सारे तो स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं तो उनको वहीं के वहीं आप जो है याद कर सकते हो। तो इनका वेटेज कितना हो जाता है आपका 11.8%, काफी बढ़िया वेटेज है यहाँ पे। तो 6.4% जो है आप जीओसी से निकाल लो, इन 4 चैप्टर से आप 11.8% तक जो है अचीव कर सकते हो। फिर इसके अलावा कुछ और थोड़े हाई वेटेज चैप्टर्स हम जो है कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके एल्कोहल्स, फेनॉल्स, ईथर्स एंड हाइड्रोकार्बन्स। तो यहाँ पे जो है इनके थ्रू आप एक बढ़िया परसेंटेज जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में निकाल सकते हो। बाकी जो बचे हुए चैप्टर्स उनका वेटेज जो है रिलेटिवली हमें कम देखने को मिलता है। तो अगर स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है ये सारे टॉपिक्स, तो उनका जो है एक अच्छा खासा स्कोर आ सकता है। फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ये जो आपके कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड्स और केमिकल बॉन्डिंग है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है स्टूडेंट्स बोलते हैं कि काफी रटने वाली होती है, बट ये 2 चैप्टर्स है, इनमें आपको रटना नहीं है बल्कि चीजों को अच्छे से समझना है। तो यहाँ पे इन दोनों को अगर अच्छे से समझ लेते हो तो लगभग 9% निकाल सकते हो आप पेपर में। तो ये भी हमारे बाहुबली चैप्टर्स में आते हैं। तो 3 चैप्टर, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कौन सा हो गया, जीओसी हो गया, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड और केमिकल बॉन्डिंग, ये तो करके ही जाना है, गलती से भी नहीं छोड़ना इन 3 चैप्टर को। तो इनको आप बहुत अच्छे से कर लीजिए। फिर इसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप देख सकते हो डी एंड एफ ब्लॉक, मेटलर्जी, पीरियोडिक टेबल। तो ये जो है ये थोड़े इजी चैप्टर्स है, ठीक है। पी ब्लॉक पढ़ने बैठोगे तो भाई पूरा आपका यार कितना टाइम निकल सकता है, मतलब निकल ही जाता है। आप किसी भी एस्पिरेंट को अगर पूछोगे ना जिसने पी ब्लॉक निपटा लिया तो उससे पूछना भाई कितना टाइम लगा था, तो पी ब्लॉक में यार बहुत टाइम लग जाता है। इससे अच्छा डी एंड एफ ब्लॉक को उठाओ। फिर मेटलर्जी में यार चीजें थोड़ा सा रटना पड़ती है, बट अगर आपको ऐसा लग रहा है ना ऐसा ज्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं होता है, प्रोसेस है, तो थोड़ा बहुत वीडियोस देख लिया, उससे समझ लिया कि किस तरीके से होती है, ठीक है। तो यहाँ रिफाइनिंग की हो गई, मेटल से रिलेटेड ये सारी प्रोसेस, तो अच्छे से आ सकता है ये चैप्टर समझ में। फिर पीरियोडिक टेबल, ये भी बहुत बेसिक चैप्टर है, तो इसके थ्रू जो है आप 10.2% तक जो है वेटेज निकाल सकते हो। फिर हम बात करते हैं कुछ एडिशनल चैप्टर जिसके थ्रू आप यार थोड़ा सा और बैकअप के लिए हो जाएगा कि अगर क्वेश्चंस इनसे थोड़े कम आए तो इन चैप्टर से तो आ ही जाएंगे। वो हो गया आपका एस ब्लॉक, पी ब्लॉक का आपका 13th एंड 14th ग्रुप और हाइड्रोजन। तो ये 3 चीजें आप कर लेते हो तो आप लगभग 7% जो है और गेन कर सकते हो। अब यहाँ पे हमने बात करी, ठीक है, लेकिन आपका जो है ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस क्या रहना चाहिए कि किस तरीके से कौन से पोर्शन को सबसे पहले कंप्लीट करें फिर दूसरे पे मूव करें। तो इसके लिए मैं आपको शॉर्ट में सारी बता देता हूं जितनी भी चीजें हमने इस पूरे वीडियो में डिस्कस की। तो सबसे पहले यार प्रायोरिटी 1 पे आपको ये सारी चीजों को रखना है। सबसे पहले यार फिजिकल केमिस्ट्री के आप मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, सॉल्यूशन और केमिकल काइनेटिक्स को निपटाओ। फिर जीओसी पे मूव करो, जीओसी कंप्लीट किया, फिर कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड्स और केमिकल बॉन्डिंग पे करो। तो ये हो गया हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का, ये हो गया हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ये हो गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इस तरीके से। तो ऐसा नहीं है कि पहले फिजिकल केमिस्ट्री का सारा निपटाया फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, क्योंकि इस चक्कर में क्या है यार थोड़ा सा स्टूडेंट जो है काइंड ऑफ बोर भी हो जाता है कि यार क्या फिजिकल फिजिकल चल रहा है। तो इससे अच्छा आप तीनों को जो है रोटेट करते रहो। फिर आईओसी के बाद फिर से आप किस पे आ गए, फिजिकल केमिस्ट्री में, रेडॉक्स कर लो, सरफेस कर लो। फिर उसके बाद इस वाले पे आ जाओ, बायोमोलिक्यूल्स केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ, पॉलीमर्स, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। फिर यहाँ पे इनऑर्गेनिक पे आ गए, और फिर यहाँ पे आप जो है थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अल्कोहल, फेनॉल एंड ईथर, हाइड्रोकार्बन, और फिर ये लास्ट के 3 जो है कर लिए। तो इस प्रायोरिटी में आपको करना है, ठीक है। सबसे पहली प्रायोरिटी 1 के, क्योंकि ये अच्छा वेटेज आपके लिए जो है आपके लिए सिक्योर कर देंगे। फिर प्रायोरिटी 2 के करने, फिर प्रायोरिटी के 3 के। तो इतना अगर अच्छे से निपटा लेते हो ना यार 70 to 80% जो है पेपर निकाल सकते हो। बाकी फिर बचा हुए जो आपके चैप्टर्स है वो अगर टाइम बचता है तो कंप्लीट कर लेना। इस सेशन की अगर आपको पीडीएफ चाहिए या फिर ये जो मैंने आपको चीज समझाई है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो सीधा वहां से पीडीएफ डाउनलोड करना ताकि आपको ये पॉइंट्स बार बार लिखने नहीं पड़े या याद नहीं रखने पड़े। तो टेलीग्राम ग्रुप जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा, क्योंकि वहां पे आपको लगातार अपडेट्स मिलते रहेंगी। हम जो है कुछ क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट वहां पे पोस्ट करेंगे, तो उसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। उसकी भी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब कमेंट सेक्शन में यार एक चीज जरूर मेंशन करना कि किस अटेम्प्ट को आप टारगेट कर रहे हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट जनवरी में होगा या फिर नहीं होगा, लेकिन अगर जनवरी में होता है तो क्या आप उसके लिए तैयार हो, ये चीज आप लिखो और अपना टारगेट स्कोर भी जो है वहां पे मेंशन करो, ठीक है। तो इससे क्या है यार आपको एक बार आपको एज अ रिमाइंडर मिल जाएगा कि आप अभी सही ट्रैक पे हो या फिर नहीं, ठीक है। तो खुद के लिए ये आपको लिखना है कि यार इतना स्कोर मुझे कम से कम लेके आना है। और अगर आप सेकंड अटेम्प्ट को टारगेट कर रहे हो तो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में यार आपको ये ट्राई करना है कि मैक्सिमम मार्क्स में अपने लेके आओ। तो उसके बाद आपको ये जो भी आपकी गलतियां हैं वो सारी चीजें समझ में आएगी, तो आप जो है सेकंड अटेम्प्ट में और बेहतर कर पाओगे। तो चलिए, होपफुली यार ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।